ऐसे लोग जिनके जीवन में अब परिवर्तन का समय आ चुका है, बदलाव का समय आ चुका है, जो चीज़ खराब थी उसको सुधारने का समय आ चुका है। क्योंकि जब माँ काली किसी भक्त से प्रसन्न होती हैं तो उनका जीवन साधारण नहीं, असाधारण बन जाता है। किसी गलत रूप से नहीं, बल्कि एक अच्छे रूप से। माता काली की कृपा जिसके भी ऊपर होती है, उसका जीवन खुशियों से भरना चालू हो जाता है। उनके हर कदम, हर सांस में और सोच में देवी की ऊर्जा बस जाती है। माँ काली जब अपने भक्त से खुश होती हैं तो वो संकेत देने लगती हैं, और ये संकेत आसानी से समझ नहीं आते। माँ काली जब भी किसी से प्रसन्न होती है तो वो संकेत तो देती है, लेकिन उनको समझने के लिए आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। लेकिन आपको ऐसा कुछ ना करना पड़े, इसके लिए मैं आज एक वीडियो लेकर आया हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा वो 11 दिव्य संकेत जो बताते हैं कि माँ काली आपसे प्रसन्न हो चुकी हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहला संकेत, अंदर की शांति। सबसे पहला संकेत यह है कि मन के अंदर आपको एक अद्भुत शांति महसूस होने लग जाती है। जहां पहले आपका मन बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं रहता था, हर छोटी छोटी बात पे आपके घर में झगड़े हो रहे थे, आपका मन जो है उचाट रहता था, किसी भी काम में मन नहीं लगता था, कुछ करते थे तो वो बिगड़ जाता था। आप देखते थे कि जब भी आप किसी नए काम की शुरुआत करने को जाते हैं तो वो काम आप कर ही नहीं पाते, क्योंकि आपका मन जो है इतना ज्यादा टूट जाता है। या फिर मैं कहूँ कुछ घटनाएं आपके साथ ऐसी हो जाती है जिनके कारण से आपका मन जो है कमजोर हो गया है। बीच में आप बहुत मजबूत थे, आप इस चीज को महसूस करते हैं कि आपका मन बहुत ज्यादा मजबूत हो रहा था, लेकिन अचानक से क्या होता है कि कोई भी चीज ऐसी होती है जिससे आपका मन टूट गया था। लेकिन जैसे ही आपके ऊपर जो है माता काली की कृपा होनी चालू हो जाती है, आपके अंदर एक शांति उतरनी चालू हो जाती है। ना तो आपको किसी चीज से डर लगता है, ना आपको उलझन लगती है। आपको लगता है जैसे किसी ने आपके अंदर की सारी हलचल रोक दी है। अब कोई बात उतना परेशान ही नहीं करती, कोई अपमान करे या फिर मैं कहूँ असफलता का डर, ये सब चीज़ आपको बिल्कुल अब परेशान नहीं करती। यही माँ का पहला आशीर्वाद होता है, आपके अंदर की शांति। जब माँ प्रसन्न होती है तो वो बाहर की समस्याएं मिटाने से पहले आपके अंदर की जो उथल पुथल है उसको शांत करती हैं। बात करते हैं दूसरे संकेत की, सपनों में माँ के दर्शन या संकेत। देखिए, आम व्यक्ति सपनों को बहुत हल्के में लेता है। हम सभी सोचते हैं कि सपना ही तो है, इसमें ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सपने अर्थ भी नहीं बनाते, इसीलिए आपको सपने जो है व्यर्थ लगते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, एक भगत के और एक आम व्यक्ति के जो सपने होते हैं उनमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है। और इस अंतर को समझने के लिए आपके अंदर विवेक होना बहुत जरूरी है, सपनों की सूझबूझ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मान लीजिए सपने में अगर कोई शक्ति आपको कुछ बताना चाह रही है, जैसे ही आपके साथ शक्ति चलने लग जाती है तो सबसे पहले उनका बात करने का जो तरीका होता है वो सपनों के ही माध्यम से होता है। शक्तियाँ क्या करती हैं कि अगर उनको कोई बात आप तक पहुंचानी होती है तो वो सपनों के माध्यम से आपको वो चीज़ दिखा देती हैं। या फिर मान लीजिए आपका कोई प्रश्न था, कोई सवाल था, या फिर कोई उलझन ऐसी जहाँ पर आप फंस चुके थे, आप देखते हैं कि आपके पास कोई हल नहीं था, तो सपनों के माध्यम से आपको हल मिल जाता है, रास्ता मिल जाता है, कहीं जाने का रास्ता, या फिर मैं कहूँ किसी कार्य को लेकर आप परेशान हो रहे थे उसका रास्ता भी आपको सपने में मिल जाता है। और सपने में आपको ऐसा हो सकता है किसी ऐसे मंदिर के दर्शन हो जाए जो आपने कभी देखा ना हो, किसी मूर्ति के दर्शन हो जाए, या फिर साक्षात माता काली के भी दर्शन आपको हो सकते हैं, शमशान के दर्शन आपको जो है हो सकते हैं, या फिर मैं कहूँ माँ के किसी शस्त्र के भी दर्शन आपको कई बार हो जाते हैं। बात करते हैं तीसरा संकेत की, अंधकार में भी डर का अंत। तीसरा संकेत, अंधकार से भय समाप्त हो जाता है। माँ काली अंधकार की देवी हैं। जब वो प्रसन्न होती हैं तो उनका भक्त अंधकार से डरता छोड़ देता है। चाहे अंधकार किसी भी तरह का हो, आपके जीवन का अंधकार हो, या फिर आप मान लीजिए किसी भी चीज़ से डरते हैं, कोई भी एक ऐसी चीज़ जिससे आप डरते हैं, आप ये चीज़ देखते हैं कि वो चीज़ आपके अंदर से खत्म हो जाती है। अंधकार का भय आपके अंदर से पूरी तरीके से चला जाता है। बुरे समय का जो भय होता है वो आपके मन में रहता ही नहीं, क्योंकि आप इस चीज़ को समझ जाते हैं कि अगर बुरा समय भी आता है तो उसके बाद अच्छा समय ज़रूर आता है। रात होती है ताकि सुबह हो सके, इस चीज़ को आप जो है समझ जाते हैं। और माता काली क्या करती हैं, आपके भीतर का जो भी अंधकार का भय होता है उसको पूरी तरीके से आपसे निकाल कर अलग कर देती हैं। आपके अंदर से एक आवाज़ भी आती है, यही तो माँ का निवास है। आपका भय रूपांतरित होकर विश्वास में बन जाता है। आप भय को छोड़कर माँ पर भरोसा करना चालू कर देते हैं। बात करते हैं चौथे संकेत की, अचानक जीवन में कठिन परीक्षा का अंत। अगर आपके जीवन में भी बहुत लंबे समय से कोई परीक्षा चल रही थी, या फिर मैं कहूँ कि आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा उलझे हुए थे,
कुछ भी आप काम करते थे वो उल्टा हो जाता था, कुछ भी सोचते थे वो उल्टा हो जाता था, या फिर मैं कहूँ आप जो है किसी ज़्यादा परिस्थिति में ऐसी फंस चुके थे जहाँ पर आपको लग रहा था कि आपका बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। वहाँ पर आप क्या देखते हैं, जैसे ही माता काली की कृपा होती है तो वो परीक्षा का भी अंत होना चालू हो जाता है। जो भी चीज़ पहले परेशान कर रही थी, अब वो चीज़ आपको परेशान नहीं करती। जहाँ आप फंसे हुए थे वहाँ आप जो है अब वहाँ से निकल जाते हैं। जहाँ आपकी बुद्धि पूरे तरीके से काम नहीं कर रही थी, निर्णय लेने की ताकत आपकी कमज़ोर हो चुकी थी, अब वहाँ पर क्या होगा कि आपके निर्णय लेने की शक्ति भी जो है 10 गुनी बढ़ जाती है। आप जो को भी अगर आपके मान लीजिए आपके जीवन में संघर्ष था जो सालों से चल रहा था, अब खत्म हो जाता है। कर्ज उतर जाते हैं, झगड़े सुलझ जाते हैं, और जो लोग विरोध में थे वो खुद रास्ते से हटने लग जाते हैं। ये माँ का संकेत है कि उन्होंने अब आपकी लड़ाई अपने हाथ में ले ली है। आपके लिए अब वो स्वयं युद्ध करती हैं। बात करते हैं पांचवें संकेत की, घर में ऊर्जा का बदल जाना। पांचवा संकेत, घर के वातावरण में बदलाव। जहां पहले आपका घर जो है आपको ऐसा लगता था कि भारीपन है, बोझ आपको लग रहा था, जीवन बोझ की तरह चल रहा था, आपको हर छोटी छोटी चीज जो है परेशान कर रही थी, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, या फिर मैं कहूँ आपका घर में मन नहीं लगता था, आपको घर में जो है नकारात्मक ऊर्जा महसूस होती थी। ऐसा लगता था कि अगर मैं घर में रहूंगा तो मैं घुट जाऊंगा। घर में आप जाते थे तो आपके साथ झगड़े होते थे, लड़ाई होती थी। घर के सदस्यों में भी जो है नोक झोंक बनी रहती थी, एक ऐसी नोक झोंक जिसका कोई अंत नहीं हो रहा था। जैसे ही माता काली की कृपा होती है आप ये चीज देखते हैं कि वो नोक झोंक खत्म हो जाती है। जहां घर में मन नहीं लगता था वहां पर घर पे शांति महसूस होती है। जो आपको हर छोटी छोटी चीज पहले परेशान करती थी, अब आप वहीं पर देखते हैं कि वो छोटी छोटी चीज आपकी सहायता करने लग गई हैं। जहां पहले कोई भी काम में आपका मन नहीं लगता था वहां पर आपका जो है घर में और हर काम में मन लगने लग जाता है। अगर आप भी रास्ते से भटके हुए हैं तो माता काली की कृपा की मदद से आप जो है अपने रास्ते पर आ सकते हैं। बात करते हैं छठे संकेत की, प्रत्यक्ष सुरक्षा। इस संकेत में मैं आपको समझाता हूं कि अगर कोई मान लीजिए कठिन समय आपके ऊपर आ गया है, कुछ ऐसा समय जहां पर आपको लगता है कि आपका बचना बहुत ज्यादा मुश्किल है, आपकी जान तक पे जो है हानि आ सकती है, वहां पर आप देखते हैं कि एक अदृश्य सुरक्षा का आपको अनुभव होना चालू हो जाता है। एक अदृश्य शक्ति आपकी सुरक्षा में खड़ी हो जाती है आपकी मदद के लिए, ताकि आप कभी हारे ना। वो शक्ति आपकी हमेशा मदद करती है कि आप जो है कहीं भी फंसे ना। माता काली की शक्ति क्या करती है कि आपका जो बुरा समय आता है उसमें आपके साथ खड़ी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि माँ पीछे हट जाती है, माँ हमेशा साथ खड़ी होती है। फिर मैं कहूँ कई बार कोई बड़ी दुर्घटना से आप बार बार बच जाते हैं, कोई बड़ा नुकसान होते होते रुक जाता है, आपको लगता है जैसे किसी ने अंतिम क्षण में आपका हाथ पकड़ लिया हो। वो कोई और नहीं, माँ काली ही होती हैं। माँ काली जिसका हाथ पकड़ लेती हैं उसको किसी चीज से घबराने की जरूरत नहीं रहती। जब वो खुश होती हैं तो अपने भक्त के चारों ओर अदृश्य कवच बना चुकी होती हैं। सातवां संकेत, ऊर्जा का अचानक बढ़ जाना। इस संकेत में आपके अंदर की ऊर्जा जो है बढ़नी चालू हो जाती है। छोटी छोटी बातों में शक्ति महसूस होती है, आत्मबल महसूस होता है। आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई परास्त नहीं कर सकता, आप कहीं भी चीज से किसी भी चीज से जो है हार नहीं सकते। आपके अंदर हर छोटी छोटी चीज के लिए उत्साह बन जाता है। जहाँ पहले आपका मन शांत सा रहता था, आप निद्रा सी में रहते थे, आपको ऐसा लगता था कि आपके अंदर ऊर्जा ही नहीं है, आपके अंदर एनर्जी नाम की चीज नहीं थी, वहीं पर आप देखते हैं कि अब आप पूरे पूरे दिन भी काम करके थकान महसूस नहीं करते हैं। ये क्या होता है, जैसे ही आप पूजा में लगते हैं आपके अंदर ऊर्जा का प्रभाव बहुत तेजी से होता है, रीढ़ की हड्डी से लेकर आपके सिर तक जो है ये होने लग जाता है। छोटी छोटी बातों में शक्ति महसूस होगी, कई बार बिना कारण शरीर में कंपन हो सकती है जैसे बिजली की लहर दौड़ गई हो। कभी कभी आपकी जो है रूह बार बार खड़ी हो सकती है। ये संकेत है कि माँ आपकी आत्मिक ऊर्जा को जागृत कर रही है, आपके अंदर उनकी शक्ति प्रवेश कर रही है। और जैसे ही माता काली की शक्ति आपके अंदर प्रवेश करती है, आपके जो भी ढंग होते हैं वो सब कुछ बदल जाता है, आपका स्वभाव बदल जाता है, आपका खान पीन बदल जाता है, बहुत सारी चीजें जो है आपकी बदलनी चालू हो जाती हैं। आठवां संकेत, नकारात्मक लोगों से दूरी बनना। इस संकेत में मैं आपको बताऊंगा कि जो नकारात्मक लोग होते हैं वो खुद ही आपसे दूरी बना लेते हैं। ऐसा क्यों होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हम अपना मान लेते हैं, आपका बुरा चाहते हैं, आपका बुरा सोचते हैं, या फिर आपको पता भी है कि ये आपके दुश्मन हैं। उस समय क्या होता है कि आप इस चीज को समझ जाते हैं कि वो आपके दुश्मन है और वो खुद ही आपसे दूर होने चालू हो जाते हैं। या फिर अगर कोई आपकी बहुत ज्यादा हानि चाहता है तो आप ये चीज भी देखते हैं कि उसकी खुद की हानि होनी चालू हो जाती है। जो आपका बुरा चाहता है उसका स्वतः ही जो है बुरा होना चालू हो जाता है। माँ की कृपा से आपकी ऊर्जा स्तर इतनी ऊंची हो जाती है कि आपको जो बुरे लोग होते हैं वो आपसे खुद ही दूर हो जाते हैं। नौवां संकेत, मन में भक्ति की प्रबल लहर। अब आपको मंदिर जाने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि माँ का मंदिर अब आपके हृदय में बस गया है। आप इस चीज को समझ गए हैं कि ईश्वर को मुझे दूर दूर ढूंढने की जरूरत नहीं, वो मेरे दिल में वास करता है। कभी आपको भजन गाते गाते आंसू आ सकते हैं, कभी बिना कारण जय माँ काली निकलना चालू हो जाता है। ये माँ की कृपा का गहरा संकेत है और अब बाहर नहीं, आपके अंदर बैठ चुकी है। 10वां संकेत, कर्मों का तेज निपटान।
आपको लगेगा कि जीवन अचानक तेजी से बदलने लगा है। कभी कुछ गलत होता है, पर कुछ ही समय में सब कुछ ठीक हो जाता है। ये माँ का तरीका है आपके पुराने कर्मों को जल्दी समाप्त करने का, ताकि आप एक नए जीवन में आगे बढ़ सके। माँ चाहती हैं कि आप पुराने जीवन को छोड़कर नए जीवन में आगे बढ़ें, जो माँ ने आपके लिए चुन रखा है। 11वां संकेत, हर चीज में देवी की उपस्थिति महसूस होना। हर वस्तु, हर जीव, हर पल आपको ऐसा लगेगा कि देवी आपके आसपास है। अब आप जानते हैं कि माँ सिर्फ मंदिर में नहीं, माँ तो हर सांस में होती है, पेड़ में, हवा में, आग में और आपके अंदर भी। आप हर जगह वो शक्ति को देखना शुरू कर देते हैं। यही वो पल होता है जब माँ काली आपको पूरी तरीके से अपना बना लेती हैं और आपसे प्रसन्न हो जाती हैं। अगर आपके साथ भी ये सब संकेत हो रहे हैं तो कमेंट में जय माता दी लिखकर मुझे जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।